सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि स्वगणना का कार्य उत्तर प्रदेश में 7 मई से लेकर 21 मई तक होना है। तो आइए जानते हैं प्रगणक द्वारा वह क्या 34 क्वेश्चन हैं, ये 34 प्रश्न हैं जो आपसे गणना के दौरान पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि स्वगणना में कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रगणक द्वारा भरे जाएंगे, जो हमें हमारी स्वगणना की वेबसाइट पर शो नहीं होंगे। वह प्रगणक जब आपके घर आएंगे तो वह उनका चयन करेंगे। तो आइए जानते हैं वह क्या 34 प्रश्न है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइन संख्या ये प्रगणक द्वारा भरी जानी है। भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या, ये तीनों पॉइंट जो है प्रगणक द्वारा कवर किए जाएंगे उनके HLO ऐप पर, जब वह आपके घर आएंगे और आप उनको ऐसी आईडी अपनी जो स्वगणना की जनरेटेड आईडी है वह आप उनको देंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वह इसमें कॉलम 4, 5, 6 जनगणना मकान के फर्श, दीवार और उसमें प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्रियों के बारे में है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉलम 4, 5, 6 जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री के बारे में जानकारी के विषय में है। फर्श फर्श में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ? मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक या अन्य कोई। इनमें से जो भी उपयुक्त विकल्प है वह आप इसमें चुन सकते हैं। और साथ ही दीवार में जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है वह क्या है? घास फूस है, बांस है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारे के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारे के साथ, GI धातु, एस्बेस्टस चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट या फिर अन्य कोई विकल्प। इनमें से जो भी आपका उपयुक्त विकल्प है आप वो यहाँ पे चुनेंगे। छत, छठा प्रश्न होगा छत के बारे में। घास फूस है, प्लास्टिक से निर्मित है, हस्त निर्मित टाइल द्वारा निर्मित है, मशीन निर्मित टाइल्स हैं या फिर पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है, पत्थर है या स्लेट है, GI धातु एस्बेस्टस चादरें हैं, कंक्रीट है या अन्य कोई वस्तु से वह निर्मित है। तो ये शुरू के 6 पॉइंट यहाँ पे हमारे कवर हो चुके हैं। इनमें सब में एक एक ही विकल्प चूज करना है। अब कॉलम नंबर 7 में हम आएंगे तो जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाने के बारे में, जो कि प्रगणक द्वारा भरा जाएगा। आपका जो मकान है, जो भी भवन है वह आवासीय है, आवास से है, अन्य उपयोग हेतु है। यदि उसमें दुकान या अन्य कोई व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं तो आवास से है, अनियोग हो जाएगा, अन्य उपयोग हेतु हो जाएगा। दुकान है, कार्यालय है, स्कूल, कॉलेज, होटल, लॉज, अस्पताल, फैक्ट्री, पूजा स्थल, ये सारी जानकारी प्रगणक द्वारा भरी जाएगी स्वगणना में। प्रश्न 8 में देखेंगे, यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 है तो जनगणना मकान की स्थिति कैसी है? अच्छी है, रहने योग्य है या फिर जीर्ण शीर्ण है? कॉलम 9 से 13 इन कॉलमों को तभी भरेंगे यदि जनगणना मकान में पूर्णतः अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है। तो अब प्रश्न नंबर 9 जो है स्वतः उत्पन्न होगा। यह जो भी प्रगणक आएंगे उनके ऐप में स्वतः दिखेगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। जो भी आपके परिवार में रहने वाले कुल संख्या है उसमें बच्चे भी शामिल होंगे, बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल होंगे। कॉलम 11, 12, 13 परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण हैं। यहाँ पे 11 नंबर में परिवार के मुखिया का नाम। यदि वो संस्थागत परिवार है तो 12 व 13 नंबर ना भरें, तो वह अपने आप ऑटोफिल होगा। लिंक पुरुष है, 13 में अनुसूचित जाति जनजाति से यदि आप संबंधित हैं तो ये कॉलम भरेंगे 14 नंबर में। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है? आपका अपना है, किराए का है या अन्य अपना मकान है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, या फिर अन्य कोई कंडीशन है। 15 नंबर में देखते हैं, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है? तो इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसमें रसोई घर, आपका स्नान गृह, शौचालय, कोठरी,
या गलियारा, गैलरी, बरामदा ये शामिल नहीं होंगे। इसमें जो भी आपका कमरा है, जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ये इसमें गिने जाएंगे। इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या। प्रश्न नंबर 16, जो भी आपके दंपति शादीशुदा व्यक्ति हैं उनकी संख्या। प्रश्न नंबर 17 है, पेयजल के मुख्य स्रोत क्या हैं आपके? क्या आपके द्वारा नगर निगम द्वारा पानी उपलब्ध है? नल का पानी औपचारिक स्रोत से, नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से, समरसेबल द्वारा, या कोई कुआ, हैंडपंप? काफ़ी सारे विकल्प हैं, इनमें से जो भी आपको उपयुक्त लगे वह आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता। क्या परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या फिर दूर है? परिसर का निकट यहाँ पर मतलब है कि 100 मीटर या ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर तक है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है? जो भी आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उस पर आप इसको टिक कर देंगे, सही विकल्प चुन लेंगे। शौचालय की सुलभता। हाँ, परिवार के उपयोग के लिए है, ये साझे में है या फिर सार्वजनिक शौचालय या फिर खुले में। यदि कॉलम बी इसमें 1 या 2 है तो शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है? पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है या अन्य पद्धति है? और 2 फीट शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्लैब के साथ ये 1 फीट शौचालय और या फिर सर्विस शौचालय, इनमें से कोई भी एक विकल्प आपको इसमें चुनना है। मानव मल मूत्र हटाने के लिए बनी खुली नालियों का उपयोग, ये सारे जो कॉल इसमें दिख रहे हैं ऑप्शंस, इनमें से केवल आपको एक ही चूज करना होगा। प्रश्न नंबर 22 है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली, खुली नाली या फिर किसी भी नाली में नहीं? तो जहाँ भी आपका किचन का पानी जाके गिरता है वह विकल्प आपने इसमें से चुन लेना। 23 है, परिवार के अंदर स्नान करने की सुविधा उपलब्धता। हाँ, स्नान गृह है, छत के बिना आता या फिर नहीं। 24 नंबर में है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बारे में। आपके पास एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, घर के भीतर खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है, रसोई घर में नहीं, और फिर खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं एलपीजी पे, पीएनजी भी। खाना नहीं, खाना नहीं पकाते। यदि आप खाना नहीं पकाते हैं, बाहर से मंगाते हैं या आपका बाहर से आता है, तो वह विकल्प आप इसमें चुन सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखते हैं प्रश्न नंबर 25 में हमसे ये क्या पूछता है। प्रश्न नंबर 25 में हम देख रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 25 में है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो जो भी आपका मुख्य ईंधन है, जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर, सौर ऊर्जा या अन्य कोई स्रोत, वह आप यहाँ से चुन लेंगे। कॉलम 26 से 32, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ। क्या एसेट्स हैं आपके पास? 26 नंबर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, परंपरागत रेडियो, पुराना रेडियो सेट जो हुआ करता था वह है, या फिर मोबाइल स्मार्टफोन में ही आपका है। 27 नंबर में है टेलीविज़न, दूरदर्शन। हाँ, दूरदर्शन मुफ्त वाला डिश, अन्य डीटीएच, केबल कनेक्शन या अन्य कोई, या फिर आपके घर टीवी है ही नहीं। 28 नंबर, इंटरनेट की सुविधा। हाँ, आप इंटरनेट कैसे प्रयोग करते हैं? लैपटॉप में, मोबाइल में या अन्य किसी उपकरण डिवाइस में? लैपटॉप कंप्यूटर आपका है नहीं है। ये प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 30, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की जानकारी। हाँ, केवल लैंडलाइन है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, या दोनों हैं या नहीं है। प्रश्न नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी है। यदि आपके पास साइकिल है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, या फिर दोनों हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 32 में कार, जीप और वैन के बारे में आपकी जानकारी है। यदि आपके पास है तो हाँ भरेंगे, यदि नहीं है तो ना का चयन करें। 33 नंबर है, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज।
उत्तर प्रदेश में बेसिकली गेहूं का प्रयोग ज़्यादा होता है। यदि आप इनमें से जो दिए गए विकल्प हैं चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई इनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं, जो भी आप खाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 34 नंबर है मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए। इसी के साथ ये जो हमारा हिंदी वाले प्रश्न थे वह समाप्त हुए। ठीक इसी तरीके से जो सेम क्वेश्चन आर इंग्लिश में भी हैं 34। अगर आप भाषा का चयन शुरुआत में हिंदी में करते हैं तो हिंदी में सारे प्रश्न आएंगे। अगर आप भाषा का चयन अंग्रेजी में करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको इंग्लिश में दिखेंगे। तो आशा है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ इससे जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको जानकारी इससे प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।